एक समय की बात है। एक खेत में चींटियां और टिड्डियां रहती थीं। चींटियां दूर दराज के किसानों के खेतों से अनाज इकट्ठा करने के लिए पूरे दिन कड़ी मेहनत करती थीं। वे बहुत अनुशासित थे। हर दिन सूर्योदय के समय वे खेतों में जाते थे और अपने सिर पर अनाज का भारी बोझ लादते थे। वे गेहूं के दानों को सावधानी से अपने किराए के घर में रखते थे और खेत में लौट आते थे। दूसरी ओर टिड्डा आलसी था। वह आराम करता था पूरे दिन छाया, और वह मन ही मन गाते थे और स्वादिष्ट भोजन खाते थे। वह हमेशा व्यस्त रहते थे और भविष्य के बारे में नहीं सोचते थे। वह उन गरीब लोगों के बारे में सोचकर दुखी होते थे जो पूरे दिन मेहनत करते थे। इस प्रकार उसने अपने दिन व्यतीत किए और टिड्डा घास में आराम से खाता रहा और आराम करता रहा और जी भरकर गाता रहा, क्योंकि उसे कोई दर्द नहीं था। लेकिन दूसरी ओर पिपाड़ अनाज को अपने घर तक लाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। एक दिन जब गोफर अनाज बो रहे थे, एक गोफर अनाज का बोझ नहीं उठा सका और गिर गया। वह थका हुआ और आहत था, लेकिन टिड्डा उसकी मदद न करते हुए टिड्डे को देखकर मुस्कुराया। तब टिड्डा बोला, मिस्टर टिड्डा, क्या आप कृपया यह अनाज मेरे घर ला सकते हैं? तब यह वास्तव में मेरी बहुत मदद करेगा। परंतु टिड्डा उसकी बातें नहीं सुनता और अपने मन में गाता रहता है। उसने गाना जारी रखा। बहुत प्रयास के बाद टिड्डे ने अपना अनाज खुद उठाया। टिड्डे ने कहा, टिड्डे, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? आओ और आराम करो, मेरा गाना सुनो। गेहूं के दिन सूरज चारों ओर चमक रहा है। टिड्डा और जोर से हंसा, क्योंकि उसने खेत की ओर तेजी से बढ़ने की कोशिश की। मूर्खों, मेरे पास आओ, साथ में डांस करने का मजा लीजिए। इतना काम करने का क्या मतलब है? टिड्डे ने कहा कि मैं सर्दियों के लिए भोजन का भंडारण कर रहा हूँ और मैं आपसे भी ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ। टिड्डे ने कहा कि सर्दियों के बारे में सोचने से क्या फायदा, और अब बहुत सारा भोजन है और भोजन जमा करने के लिए बहुत समय है। सर्दी। लेकिन टिड्डा जानता था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वह अपने काम पर चला गया और टिड्डा मैदान में कूदने और नाचने और गाने लगा। टिड्डा सर्दियों के लिए बचत करने के बजाय अपने खाली समय में नाचना और खेलना पसंद करता था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि सुंदर गर्मी हमेशा के लिए नहीं रहेगी और कुछ ही दिनों में मानसून और सर्दी आ जाएगी। जब सर्दी आती थी तो सूरज मुश्किल से दिखता था और दिन छोटे होते गए और रातें लंबी होती गईं। कड़ाके की ठंड थी और बर्फबारी होने लगी। टिड्डा ठंडी हवा में कांपने लगा। उसने खुद को सूखी पत्तियों से ढकने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा से वे सभी उड़ गईं और भूखा होने के बावजूद भी उसे कोई भोजन नहीं मिला। वह एहसास हुआ कि अगर उसने कुछ नहीं खाया तो वह जल्द ही मर जाएगा। वह कमज़ोर हो गया और उसे एहसास हुआ कि पिप्पा सही था। उसे तैयार रहना चाहिए था और उसके पास गाने की ताकत नहीं,